हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इन्हें आज हमारा पूरा भारत, पूरा विश्व अच्छी तरह जानता है। इन्हें कोई विशेष परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं द कॉस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति है ये इनकी। द अनटचेबल्स हु आर दे, 1948 में। हु आर द सुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी पीएचडी की थीसिस है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता। हिंदी में उनका संपूर्ण वाडम में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाडम में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और इनका निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ, मतलब हमारे आज़ाद भारत में हुआ, जो कि इन्होंने आज़ाद भारत का सपना देखा था उसी में हुआ है। इनका पूरा जीवन जाति प्रथा से संघर्ष करते हुए बीता है। जाति प्रथा की जो बुराइयां हैं उसके हमेशा ये विरुद्ध रहे हैं, और हमारे देश की जो छुआछूत वाली सबसे बड़ी बीमारी थी, इसको इन्होंने दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए हम इसका पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये विडंबना ही है की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब बड़े दुख की बात है कि आज के समय में भी जातिवाद को माना जाता है। इसको बढ़ाने के कई आधारों पर समर्थन भी करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक समझता है। मतलब एक बहाना ये है कि कार्य को अच्छे से करने के लिए उसको बांट देना चाहिए, जो कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, सही बात है, काम बांट सकते हैं हम। लेकिन इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्ति वाली है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन कर देती है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह भी है कि श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन नहीं होना चाहिए। मतलब आप श्रम का विभाजन करें, श्रमिक का विभाजन क्यों करते हैं? बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये हमारे भारत के समाज की बड़ी ही विडंबना है, जो श्रम के विभाजन के साथ वर्गों को बना देती है और वर्गों को भी समान न करते हुए ऊपर नीचे कर देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की श्रम विभाजन मतलब जिस व्यक्ति को जो कार्य करना अच्छा लगता है वो कार्य करे, लेकिन जाति की हो जाने के कारण वो व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती उसे वो कार्य करना होता है जो कार्य करने में उसकी रुचि नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे जो कार्य करना हो उसके लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए, जो उसकी इच्छा हो वो काम वो कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा क्या करती है? इस सिद्धांत को दूषित कर देती है, खराब कर देती है कि मनुष्य को प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार तो करते ही नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण में जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही पहले से ही गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करेगा, लोहार का बेटा लोहार का काम करेगा। इसी तरह से नीची जाति का व्यक्ति जो कार्य करता है उसका बेटा वो कार्य करेगा, पंडित का बेटा पंडित का कार्य करेगा। इसी प्रकार से उसे गर्भ में आते हैं कि समय ही साथ ही निश्चित हो जाता है कि वो आने पर धरती पर क्या कार्य करेगा। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निवारण इस ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त होने के कारण भूकंप मरना पड़े, शायद उस पेशे को करने पर उन्हें इतना काम ही ना मिले, इतने पैसे ही ना मिले कि उसके परिवार का पोषण कर सके, लेकिन फिर भी उसे वही काम करना पड़ता है। क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक के निरंतर विकास में कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है,
मतलब जो काम ही बंद हो गया, जो काम आजकल होता ही नहीं है, उस काम की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर वो काम ही नहीं मिल रहा है व्यक्ति को और उसे दूसरा काम करना है, लेकिन उसे दूसरा काम करने की जब स्वतंत्रता ही नहीं है, छूट ही नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? भूखों मरना पड़ेगा उसको। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा मतलब जो उनके परिवार में पैतृक रूप से किया जाता आ रहा हो, व्यक्ति उसी को ले सकता है, उसी को चुन सकता है, उसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, भले ही वह उसमें पारंगत क्यों ना, भले ही उसमें कितना भी अच्छा श्रेष्ठ क्यों ना हो। इस प्रकार पेशे का परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से भरी हुई है। हमारे समाज में बहुत सारे दोष लेकर आई है जाति प्रथा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम को बांटा है वो इंसान की इच्छा पर नहीं है। इंसान की इच्छा पे तो तब होता कि व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में अपना जन्म ले ले, लेकिन वो कार्य अपनी इच्छा से चुन सकता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, उसकी व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई महत्व नहीं रखती है। पूर्व लेख के ये आधार है कि इस आधार में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितने कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य की रुचि अरुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। मतलब वो कार्य वो करना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जबरदस्ती वो कार्य करना पड़ता है। इसलिए स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर देती है और काम को टालू और काम चलाऊ करता है, वो काम को खुश होकर नहीं करता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर ऐसा काम करना पड़े जो कि उसका करने की इच्छा नहीं है और वो उसे करना पड़े, तो वो उसको दिल लगा कर नहीं करेगा। उसमें कितना भी कुशलता लाने की कोशिश कर ले, लेकिन उसको कुशलता उसको नहीं आ पाएगी। कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा बुराई लेकर आई है हमारे समाज में, क्योंकि मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रूपी और आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियम में उसको जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जाति प्रथा के कारण, अरुचि होने के कारण लोग अपने कार्य को अच्छे से नहीं करते। इसकी बजाय अगर व्यक्ति को स्वेच्छा से अपनी रुचि से कार्य को चुनने को मिलेगा, तो उनकी कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उत्पादन क्षमता हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हमने इस पाठ का पहला भाग आज खत्म कर दिया है। अगले भाग के लिए हम भाग 2 में मिलेंगे। धन्यवाद।